नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 8 अध्याय 12 पौधों और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता का जो बाकी प्रश्न बचे हुए थे उनको करेंगे। प्रश्न संख्या 6 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 6, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? अपने राज्य के किन्हीं दो अभ्यारण्यों के नाम लिखें। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क में से क्या तात्पर्य है, मतलब कि ये दोनों में क्या अंतर है या फिर दोनों क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी देना है। तो आपको क्या बताना है? पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए समाज तथा सरकार ने कुछ जगहों को क्या कर दिया? संरक्षित कर दिया है, मतलब कि घेर दिया है। और वहां पर जो है आम जनता को जाने से क्या कर दिया गया है? मना कर दिया गया है। या फिर आपको वहां पर जाना होगा तो पहले परमिशन लेना होगा, बिना परमिशन का आप वहां पर नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो संरक्षित जगह जो है क्या कहलाता? अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क कहलाता है। ठीक है, तो आगे यदि हम लोग बात करें तो कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल, जहां जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है। मतलब या आप यदि वहां पे गलती से गए भी हैं तो कोई भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना पेड़ पौधा को काट सकते, ना ही जानवर को मार सकते हैं। ठीक है, यदि आप ऐसा करेंगे तो कानूनी कार्रवाई आप पर किया जा सकता है। ठीक है, और वो संरक्षित जंगल होता है जो कि सरकार उन पर ध्यान रखती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां पर सरकार क्या करता है? सिर्फ उनके लिए आरक्षित कर दिया गया और स्वतंत्र रूप से जहां उनको जाना हो जाए, जिस प्रकार से वो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकता है करे, तो वो क्या कहला जाता है? राष्ट्रीय पार्क कहला जाता है। ठीक है, जैसे रणथंभौर का पार्क हो गया, राष्ट्रीय पार्क है, राजस्थान के अंदर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हम लोग राजा पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, सी राजगोपालचारी के नाम पर बना था ये पार्क। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में। और यहाँ पर जो है बाघ को रखा जाता है, और प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था शायद इसी जगह से स्टार्ट किया गया था। और यदि हम लोग बिहार का बात करें तो बिहार राज्य में स्थित अभ्यारण्य जो है हमारा कौन कौन है? वाल्मीकि अभ्यारण्य है, दूसरा जो है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है जो कि गया में स्थित है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? कि देखिए, टाइगर का संख्या मतलब बाघों का संख्या जब भारत में कम हो रहा था तो 1971 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जिसके तहत सरकार का ये उद्देश्य था कि जो बाघों का संख्या है वो बढ़ाया जाए, और जो शिकार किया जा रहा है शिकारियों के द्वारा जंगली जानवरों को, जैसे बाघ ताग हो गया, उनको क्या किया जाए? रोका जाए, और साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि जो जंगली बाघ हैं, जो जंगली पशु हैं, वो सुरक्षित रह सके और आने वाला समय में उनकी संख्या बढ़ सके। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्राय शिकार किया जा रहा था। ठीक है, या फिर जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। ठीक है, और बाघ को बचाने तथा इसमें वृद्धि के लिए एक रणनीति बनाई गई, जिसे बाघ परियोजना या फिर प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट कब बनाया गया था? 1971 में बनाया गया था। आपको पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था। और उस समय में सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 8 का, तो 8 में क्या बोला गया है? अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलाप की सूची तैयार कीजिए। तो क्या बताना है कि घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप आप करेंगे। ठीक है, पहला, घर के आगे तथा चारों तरफ क्यारियां तैयार करेंगे। ठीक है, क्यारी तैयार, क्यारी किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये घर है आपका, तो घर के चारों ओर क्यारी मतलब कि मिट्टी जमा कर देंगे, और उसको मिट्टी को क्या करेंगे? घेर देंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? क्यारी हो गया। फिर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे तथा फल के पौधे क्या करेंगे? उस क्यारियों में लगा देंगे। क्या करेंगे? फूल, पत्ते या फिर फल के पौधे, ये सबको आप लगाएंगे, और उचित सिंचाई का प्रबंध भी करेंगे ताकि उनको समय समय पर पानी मिलता रहे, और समय समय खाद तथा छिड़काव भी करते रहेंगे, और उसकी पत्ती तथा फूल फल को समय समय पर क्या तोड़ते रहेंगे, ताकि वो ज्यादा घना होकर जंगल के जैसा ना हो जाए। ठीक है, देखने में क्या लगे? सुंदर लगे। तो इस प्रकार से घर या फिर विद्यालय को आप हरा भरा रख सकते हैं, और
सुरक्षित भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका ये जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर, जैव विविधता और संरक्षण था शायद, पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता, ये खत्म हुआ। और अगले दिन जो है 12वां चैप्टर खत्म के बाद हम लोग 13वां चैप्टर करेंगे। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार का इशू वीडियो में लगता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें बता सकते हैं, क्लास में आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हमारा चैनल एप्पल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि सब्सक्राइब किए हैं तो दोबारा उस बटन को मत दबाइएगा, नहीं तो फिर आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से